मैम। ओके बेटा। मैम आपकी वीडियो आ रही है। मैम वॉइस क्लियर आ रही है। वॉइस क्लियर आ रही है वीडियो? यस मैम आ रही है। ओके बेटा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है, हो सकता है उनकी तरफ से प्रॉब्लम हो। मैम हमारे यहाँ आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, सब गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यस बेटा, बोलिए बेटा। आप लोग एक साथ बोलते हो तो आप लोग की आवाज क्लियर नहीं आती है। आ रही है ना? ओके बेटा, लेट्स कंटिन्यू। अब हम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप पहले अपने आप को सेल्फ म्यूट कीजिए। यस मैम। सेल्फ म्यूट कीजिए। हम कर रहे हैं। सभी कीजिए, सब बच्चे सेल्फ म्यूट नहीं हुए हैं, सब सेल्फ म्यूट कीजिए। जब आपसे मैं कुछ पूछूं तभी आप बोला करो। यस मैम। करो बेटे, जल्दी करो, सभी करो। सब बच्चे नहीं हुए हैं सेल्फ म्यूट। मुझे यहाँ सबका दिख रहा है, जल्दी कीजिए। मैम हो गए। आतिश बेटा आप नहीं हुए हो, जल्दी कीजिए। ठीक है बेटा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, विलोम शब्द के बारे में पढ़ा था ना? पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द को अनेकार्थी शब्द भी कहा जाता है, सॉरी समानार्थी शब्द। ठीक है, क्या बोला जाता है पर्यायवाची शब्द को? समानार्थी शब्द। हाँ, समानार्थी शब्द। चैप्टर आपका वही है, चैप्टर नंबर 13, पर आपका टॉपिक बदल जाएगा। पिछले हफ्ते आपका जो था वो क्या था? विलोम शब्द था। इस हफ्ते जो हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। टॉपिक आपका क्या है? पर्यायवाची शब्द। मैम सेटिंग बदलो। फोन म्यूट कर दीजिए। पर्यायवाची खाली फोन म्यूट कर दीजिए। शब्द। ठीक है बेटा, एक मिनट मैं कर रही हूँ, मैं सबको कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ सबको म्यूट। यस मैम, यस मैम, यस मैम। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर आपका मोबाइल और 13 है। ठीक है, कौन है ये? म्यूट करने के बावजूद भी आप लोग बोलते रहते हैं। यस अदम्या, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस बेटा। अब एक मिनट, आप थोड़ा तेज बोलो, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। मैम पेज नंबर पूछ कर रही है। एक मिनट बेटा, अदम्या। हाँ दोबारा बोलो बेटा। मैम पेज नंबर मैं अभी बता रही, एक मिनट बेटा। चैप्टर नंबर 13 है, पेज नंबर 55। हिंदी व्याकरण बुक का चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 55। ओके, यस अदम्या, अनम्यूट योरसेल्फ। मैं वो पेज नंबर पूछ रही थी, 55 है, मिल गया। ओके बेटा, ठीक है। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द। पर्याय का मतलब होता है कि उसके कई प्रकार से
बताना, मतलब शब्द तो एक ही होगा, ठीक है, पर उसी के समान उसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि कोई एक शब्द है, ठीक है, उसके समान और अन्य शब्द भी निकल कर आते हैं तो उसे पर्यायवाची भी बोल सकते हैं या समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा बेटा। अब बेटा को पुत्र भी बोला जाता है, सूत भी बोला जाता है, तने भी बोला जाता है ना। इसको अनन्या, अनन्या, यस बेटा, आप कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आपने हाथ उठाया था, मैं इस वजह से कह रही हूँ, ठीक है बेटा, कि मैंने क्या बोला कि समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटा, बेटा शब्द जो है इसमें बेटा को आप और क्या कह सकते हो? और क्या कहते हो? पुत्र कहते हो ना? और क्या कहते हो अदम्या? यस बेटा, बेटा को और क्या कहा जाता है? अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बेटा को पुत्र कहा जाता है। और मैम मेरे को केवल पुत्र ही पता है। पुत्र पता है बेटा, सूत भी कहा जाता है, ठीक है ना। बेटा को पुत्र भी कहा जाता है, सूत भी कहा जाता है और तनय भी कहा जाता है, ठीक है। शब्द तो एक है पर उसी के समान उसके और भी अर्थ निकल कर आते हैं जो सेम उसी वर्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर है मित्र। मित्र, मित्र को और हम क्या कह सकते हैं? हाँ, मित्र को हम दोस्त कह सकते हैं, ठीक है। और मित्र को आप लोग क्या कहते हो? सखा भी कहते हो, सखा भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। और क्या कहते हैं? यस आतिश, सॉरी आकृति, यस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। क्या कहते हो आप? और दोस्त को और क्या कहते हो? हैं? मैम मीत। मीत, वेरी गुड, ठीक है। बेटा का मैंने क्या बताया था? पुत्र, सूत और तनय। फिर इसी तरीके से अगर मैं अगला कोई शब्द बोलूं माँ, माँ ये कॉमन वर्ड है जो आप लोग घर में बोलते हैं। माँ को आप लोग क्या क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं माँ को? मैम माता। हाँ माता कहते हैं। और क्या कहते हैं? मैम अम्मा। अम्मा। और मैम जननी। जननी। जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमें क्या करती हैं? जन्म देती हैं। जन्म देने की वजह से वो हमारी क्या कहलाती हैं? जननी कहलाती हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये मैंने कुछ शब्द आपसे पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। किसकी परिभाषा क्या है? किसकी? पर्यायवाची की, ठीक है। हम समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान, समान या एक जैसे, एक जैसे अर्थ वाले, अर्थ वाले वाले शब्द समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द
पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हाँ, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक बार इसे सभी बच्चे रिपीट करेंगे दोबारा से कि समान, समान मतलब कि एक जैसे, ठीक है, समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें जरा ध्यान से देखना, इसके आसपास क्या लिखा है इसे मत देखना, केवल पहले आप इसका चित्र देखेंगे। ये किसका चित्र है? मैम सूर्य का। सूर्य का, ठीक है। तो सूर्य को आप और क्या कहते हैं? मैम रवि। और बुक में मत देखना, आप अपने मन से बताओ, हैं? मैम दिनेश। और मैम दिनकार। सूरज भी कहते हैं। नॉर्मली आप सूर्य और सूरज ये आप लोग यूज करते हैं ना, घर में भी यूज करते हैं। ओके, यस मैम। अनन्या बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए सूरज को और क्या कहते हैं? मैम सूरज को सूर्य। हाँ, और मैम रवि। हाँ, अच्छा, आप कभी कभी कहते हैं ना कि दिन निकल आया, दिन निकल आया कहते हैं ना, तो सूरज को दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। यस मैम। ठीक है, मैम दिनेश। हाँ, मैम दिनेश के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसी प्रकार से आप, ये है आपका पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ मैंने लिख दिया पेड़। अब बताइए पेड़ को और आप लोग क्या क्या कहते हैं? मैम वृक्ष। वृक्ष, वेरी गुड। मैम तरु। मैम तरु। बुक में नहीं देखना बेटा, अपने मन से आप बताओ कि पेड़ को आप लोग क्या क्या कहते हैं, जो आपको पता है, एक पता है, दो पता है, आप अपने मन से बताइए, बुक में मत देखिए। मैम तरु। और मैम बस इतना ही है, मुझे इतना ही आता है। और क्या बोलते हैं? बिटअप भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? बिटअप। बिटअप। ठीक है, वृक्ष को पेड़, ये सॉरी, पेड़ को वृक्ष या वृक्ष लिख दिया जाए तो उसे पेड़ भी बोला जाता है, तरु भी और विटप भी। अगर पेड़ दिया हुआ है तो वृक्ष, तरु, विटप। ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। फिर इसी प्रकार से है वर्षा। वर्षा, ठीक है, वर्षा। अब वर्षा को और क्या बोलते हैं? आप लोग नॉर्मली घर में जो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं वर्षा के लिए कौन सा करते हैं? मैम बरसात। हाँ, बरसात। मैम बरखा। मैम बरखा। बरखा, हाँ, और बारिश। है बारिश। बारिश, वेरी गुड। ठीक है, एक ही शब्द तो एक होता है, पर उसी एक शब्द को आप लोग जब बोलते हैं तो उसी के समान शब्दों को प्रयोग करते हुए बोलते हैं ना? उसी शब्द को कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। जैसे आपका है स्कूल, स्कूल को आप लोग और क्या बोलते हैं? पाठशाला बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं, गुरुकुल, हाँ, और बताइए, मदरसा भी बोला जाता है ना? और मैम, यस, हाँ, श्रेया सिंह, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा, आप बताइए, कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। हाँ बताइए, स्कूल को और किन किन नामों से जाना जाता है और क्या क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले हम शब्द पढ़ रहे हैं ना?
हाँ, तो बताइए और क्या क्या बोला जाता है? हाँ, और हाँ, और ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि स्कूल को विद्यालय, पाठशाला, है ना, गुरुकुल आदि नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार से आपका जो धरती शब्द है, धरती, इस धरती को कोई तो अलग अलग नामों से सभी बुलाते हैं। चलिए मैं आप ही से पहले पूछती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। आतिश, आतिश बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, आप बताइए धरती को क्या मैम कहते हैं? पृथ्वी। हाँ, मैम और पृथ्वी। और और बताइए। मैम भूमि। और मैम भूमि। और क्या कहते हैं? मैम नहीं आ धरा, रहा है अब। वसुधा, है ना। किन किन नामों से जाना जाता है? यस पृथ्वी को सॉरी, धरती को पृथ्वी, ठीक है, धरा, भू, मैम। हाँ, यस आकृति, भूमि। मैम भूमि। हाँ, आकृति बताओ बेटा। मैम जमीन। मैम हाँ, यस जमीन। मैम। बिल्कुल सही है बेटा, एकदम सही है। हाँ बेटा बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं आकृति? मैम धरती का भू भी होगा। हाँ, भू भी होगा, बिल्कुल सही है। और मैम वसुधा। हाँ, वसुधा, एकदम सही है बेटा। इसी तरीके से मैं आपको कोई और शब्द अगर दे दूं, रात, धरती का तो पृथ्वी भी हो गया, धरा भी हो गया, वसुधा, और इसे भू भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये अगला शब्द जो है रात। अब रात जो है, रात को हम किन किन नामों से जानते हैं? नॉर्मली आप लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रात के अलावा भी और शब्द यूज करते हैं। और बच्चों की भी टर्न आनी चाहिए बेटा, आप लोग की आ चुकी है। हरिओम पांडे, यस बेटा, बिना बुक में देखे आपको बताना है कि रात को और क्या कहते हैं। बुक में नहीं मैम देखना है। रात्रि। वेरी गुड। और निशा। हाँ, और मैम यामिनी। और मैम रजनी। हाँ, रात को रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, और यामिनी भी कहते हैं। ठीक है, यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। और आसमान, आसमान, आसमान जो है आपका, आसमान में क्या होते हैं आपके? क्या दिखाई देते हैं? बादल दिखाई देते हैं, है ना। जब रात में देखते हो तारे भी दिखाई देते हैं। अब आसमान, गगन। हाँ, और मैम आकाश। और मैम यो नभ। हाँ, नभ, बिल्कुल सही मैम है। यो व्योम। व्योम, वेरी गुड। आसमान को गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, और व्योम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसी तरीके से बहुत से शब्द आपके दिए हुए हैं, जैसे प्रातः है। दो चार शब्द में इसमें से बता देती हूँ आपको। प्रातः, प्रातः को सुबह भी कहा जाता है, भोर भी कहा जाता है, सवेरा भी कहा जाता है, प्रभात भी कहा जाता है। फिर शाम है, शाम को आप संध्या भी कहते हैं, सांझ भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और शब्द हैं, अग्नि है, जल है, पुष्प है। इन सबको कई शब्द तो ये एक है, पर इसी के समान अन्य शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है, देखिए आगे आपका अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास में है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए।
अब इसमें आपको छांट कर लिखना है तो क्या करना है बेटा, देखो इसमें आपको बुक में यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं। ये चित्र बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, सूरज दिखा रखा है, यहाँ घर दिखाया हुआ है, पहाड़ दिखाया हुआ है, पेड़ पौधे हैं, नीचे की धरती है। तो सूरज ऊपर उठता हुआ दिखाया गया है, यानी कि सूर्य का उदय हो चुका है, दिन चढ़ चुका है, यानी दिन का समय हो चुका है। तो अब यहाँ ये चित्र को देखते हुए आपको इसमें से सही शब्द चुनकर लिखना है कि ये क्या है। इसमें से सही शब्द कौन सा? गृह। गृह तो घर को बोलते हैं। हाथी, हाथी और हाथी तो अलग ही है, वो जानवर है। सखा, सखा यानी मित्र हुआ। दिवस, दिवस क्या है? दिन को दिवस बोला जाता है। गज, गज का भी वही होता है, हाथी होता है। नग, नग अलग है आपका। पहाड़, मित्र, मित्र आपका मित्र ये भी शब्द नहीं आएगा इसमें। मेघ ये भी नहीं है। वार, हाँ वार आएगा। दिन, दिवस, वार। ठीक है, यहाँ दिन का समय दिखाया हुआ है तो इसका समानार्थी क्या बन जाएगा? दिवस और वार। तो पहले वाले में हमारा आएगा दिवस और वार। देखिए पहला चित्र जो बना हुआ है, इसके आगे आप लिखेंगे बिल्कुल इसके सामने, चित्र को देखते हुए दिवस, और दूसरा क्या है? वार। फिर अगला चित्र देखिए, बुक में अगला चित्र बना हुआ है, यहाँ दो लड़के दिखाए हुए हैं, दोनों हंस रहे हैं, एक साथ खड़े हैं। ठीक है, यानी ये दोनों कौन हैं? मित्र हैं। दोनों आपस में कौन है? मित्र हैं। मित्र हैं तो इसमें से देखिए पहला तो आपका मित्र होगा और दूसरा क्या होगा? सखा। दूसरा क्या होगा? सखा। तो दूसरे सामने वाले में यहां आएगा मित्र और सखा। फिर अगला चित्र देखिए, अगले चित्र में बादल दिखाए गए हैं। अरविंद, अरविंद बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, ये चित्र जो है ये किसका है? मैम बादल का। बादल का। चित्र किसका है? बादल का। तो बादल को और किन नामों से जाना जाता है? मैम मेघधन। मेघधन नहीं होता बेटा, घन। धन तो अलग चीज होता हो जाती है, मेघ और घन। ठीक है, नेक्स्ट दिव्यांशु। दिव्यांशु बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा, अब ये अगला चित्र जो है उसे ध्यान से देखिए, ये चित्र किसका है? यहाँ ये है किसका चित्र? पहाड़ का। किसका चित्र है? पर्वत का है ना, पर्वत या पहाड़ बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा? यहाँ से ढूंढना आपको, पहाड़ और नग। पर्वत को पहाड़ और नग बोला जाता है। यहाँ पर लिखेंगे पहाड़ और यहाँ नग। ठीक है, फिर इसको और चित्र दिए हुए हैं। ये चित्र किस चीज का है? घर का। अगला चित्र किसका है? घर का है। दिव्यांशु बेटा क्या बात, आपका बुक नहीं है? दिव्यांशु सिंह, बुक नहीं है क्या आपके पास? अंश, अंश बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए चित्र किसका है? क्या चीज है ये? घर का। घर का है। घर को और हम क्या बोलते हैं? हाँ, आल्य। आल्य और ग्रह। ग्रह। गृह। ग्रह नहीं बेटा, ग्रह और गृह दोनों में अंतर है। जो आप लोग ग्रह बोलते हैं, ग्रह यानी र की मात्रा, गांव में र की मात्रा आ रही है, पर जब हम गृह बोलते हैं तो गृह में री की मात्रा आती है बेटा।
ये देखिए, ये री से ऋषि वाली जो होती है ना, ये वाली री की मात्रा यहाँ लगती है गृह में। अब ग्रह जो आप बोल रहे हो तो ग्रह नक्षत्रों से मतलब हो गया। गृह जो है, गृह का मतलब होता है घर। ठीक है, पहला आपने बोला गृह, बिल्कुल सही है, गृह। और दूसरा क्या बोला आपने? आल्य। आल्य, वेरी गुड। नेक्स्ट विवेक, विवेक सिंह। विवेक सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस, विवेक मेरी आवाज सुन रहे हो बेटा? विवेक, मेरी आवाज आप तक जा रही है? बोलो बेटा, आप अनम्यूट हो, अब बोलिए। विवेक, आप अनम्यूट हो बेटा, बोलिए आप। मेरी आवाज आप तक जा रही है या नहीं? नेक्स्ट जयश्री। जयश्री, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जयश्री बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। जागृति पांडे। जागृति बेटा, आपकी तरफ से वीडियो ऑफ आ रहा है, ऑन कीजिए। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। जागृति, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप इस चित्र को देखिए, किसका चित्र है? मैम हाथी का। हाथी का। इस कॉलम में क्या हाथी से रिलेटेड समानार्थी शब्द हैं? ध्यान से देखिए, है इसमें? हाँ, कौन सा दिया हुआ है बताइए? हाथी। और बताइए। गज, हाथी को गज भी बोला जाता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा, चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी यहाँ जो चित्र दिए हुए हैं, इनको हमें पहले ध्यान से देखना है, फिर उससे रिलेटेड हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सृष्टि, सॉरी, समृति मौर्य। समृति मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। समृति, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, कीजिए। देखिए बेटा, इसमें पहला चित्र दिया हुआ है, ये है, ये क्या क्या बनी हुई है? दोनों आंखें बनी हुई हैं। आंखें हैं ना आपके, दोनों आंखें बनी हुई हैं। अब आंख को आप लोग और क्या कहते हो? आंख को आप लोग और क्या क्या कहते हैं? आंख को नेत्र भी बोला जाता है और नयन भी बोला जाता है। आंख को नेत्र और नयन, चक्षु भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा चित्र है, ये एक लेडी दिखाई हुई है जिन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ है। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? माता कहलाएंगी। माता है, तो माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? माँ और जननी। ठीक है, अगला चित्र दिया हुआ है, ये शाही पोशाक पहने हुए हैं, सिर पे मुकुट भी है। ये कौन है? ये राजा है। राजा, राजा को नरेश भी बोलते हैं और भूप भी बोला जाता है। नरेश और भूप। ठीक है, अगला चित्र बना हुआ, ये किसका फूल है? कमल का फूल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको, इस फूल को क्या बोलेंगे? कमल। कमल, कमल को और क्या बोला जाता है? सरोज बोला जाता है, पंकज बोला जाता है। हाँ, क्या करो बेटा? फूल नहीं, वो फूल अलग होगा, फूल का पुष्प सुमन वो अलग होता है। पर यहाँ ये कमल का ये फूल आपको दिखा रखा है ना, चित्र दिया हुआ है, तो कमल है। फिर अगला चित्र है, ये दिखा रखा है, इधर पेड़ हैं, बादल हैं, आसपास जमीन है और बीच में ये छोटा सा ये क्या बना है? तालाब। इसको क्या बोलेंगे? तालाब।
इसको हम बोलेंगे तालाब। तो पहले लिखेंगे तालाब, और तालाब को और क्या बोला जाता है? सरोवर। सरोवर, ठीक है। फिर उसके साथ में यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसमें फूल भी हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी हैं। जहां फूल और पेड़ पौधे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बगीचा बोला जाता है। बगीचा बोला जाता है ना। बगीचा, इसे बगिया भी बोल सकते हैं, बाग भी बोल सकते हैं। अगला चित्र दिया हुआ है, ये कौन है? एक सांप है। ये सांप का दिया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सांप। यहाँ एक तो हम सांप लिख लेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? सर्प, ठीक है। अगला यहाँ ये कौन है? किसका चित्र है? ये शेर का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? शेर और सिंह, ठीक है। फिर उचित मिलान करना है हमें, उचित मिलान करना है। नेक्स्ट है उचित मिलान करो। अब उचित मिलान में क्या करना है कि जो शब्द जिसके समान होगा या मिलता जुलता होगा उससे हमें उसको मिलाना है। रेखा खींचकर उचित मिलान कीजिए। देखिए पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आप ही बच्चों से इसको पूछूंगी। पहला है बेटा, पृथ्वी, नदी, सुबह, शाम, वर्षा, अग्नि, ठीक है। अब ठीक इसके सामने हम शब्द लिखेंगे साइड वाले, सरिता, आग, बारिश, धरती, पुत्र, संध्या और भोर, ठीक है। अब मैं सभी बच्चों को अनम्यूट कर रही हूं, पर एक साथ नहीं बोलेंगे। यस बेटा, पहला आपका दिया हुआ है बेटा। अब बेटा को और हम क्या बोल सकते हैं? मैम तो बेटा को हम किससे मैच कर देंगे? ये वाला जो मैम 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 हाँ बोलिए। एक बार और हाँ, करवा अगला दीजिए। है पृथ्वी। पृथ्वी को क्या और क्या बोलते हैं? धरती, वेरी गुड। नदी, नदी को क्या बोला जाता है? सरिता। हाँ बेटा, पर यहाँ जो लिखा है इससे बताइए, अगला वर्ड, अगला शब्द जो है सुबह, सुबह को और क्या बोला जाता है? भोर। हाँ, शाम को क्या बोला जाता है? संध्या। शाम को संध्या बोला जाता है। वर्षा को क्या बोलते हैं? बारिश। वर्षा का पर्यायवाची शब्द जो है वो है बारिश। अग्नि का वेरी गुड, अग्नि का आग। अभी बताइए सबको समझ आ गया? हाँ हम सेंड कर देंगे बेटा, बिल्कुल सेंड कर देंगे। क्या बेटा? सबसे पहले तो सब सेल्फ म्यूट करो और एक एक करके बोलेंगे। कीजिए। अब मैं वन बाय वन एक एक बच्चे से पूछूंगी, जो रह गए हैं अब उनकी बारी है। मैम मेरा सुना हम पूछेंगे बेटा, जो बच्चे रह गए अब मैं उनसे पूछूंगी। विवेक के बाद कौन था? समृति मौर्य। समृति बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। समृति,
फैज, फैज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, फैज बेटा गो टू योर सीट, फैज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए, अभी मैंने क्वेश्चन अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कराया है, ठीक है। इसमें से आप मुझे बताइए सुबह को और हम क्या बोलते हैं, सुबह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और किन किन नामों से सुबह को जानते हैं हम? मैम सवेरा, सवेरा और भोर, हाँ बेटा बिल्कुल सही, और मैम प्रभात। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया, सुबह, भोर, प्रभात, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ओम कुमार, आप अनम्यूट है बेटा, बोलिए। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही ओम कुमार। ओम कुमार, अविरल त्रिपाठी, अविरल त्रिपाठी अनम्यूट योरसेल्फ। अब कीजिए, हाँ अब करो। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए वर्षा को, वर्षा को क्या क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द में? बारिश, हाँ, और क्या बोलते हो आप? नॉर्मली वर्ड जो आप घरेलू आप यूज करते हैं, आप नॉर्मली जो यूज करते हैं आप वो बताइए, बुक पे मत जाइए, क्या बोलते हैं? और क्या कहते हैं? कहते हैं, और क्या कहते हैं? और कुछ कहते हैं आप? बरसात, हाँ वेरी गुड। और जो कॉमन वर्ड आप लोग यूज करते हैं उसी को आप बताइए, और क्या कहते हैं? बरखा भी आप लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं? यस मैम। ओके बेटा, घबराते नहीं है बेटा, बोलो, कुछ तो बोलोगे आप, जब आप बोलोगे सही है या गलत मैं खुद आपको बोलूंगी, अब बोला करो। आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, आर्यन अब करो, अब कीजिए बेटा, अब करके देखिए हो जाएगा, अनम्यूट कीजिए बेटा, हो जाएगा। मानवी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा,